अशरफ मेलकम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये कह रहे हैं कि ये जंग ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी और मैं तो ये कहूँगा उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी बात जो है वो अल्लाह करे कि सच्ची साबित हो जाए। और उसके बाद जो बात करें वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंक्शन फ्री ईरान। तो ये तो आपकी जो तजवीज़ है कि ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है उसको शुरू करना चाहिए, तो सैंक्शन फ्री ईरान अगर होता है तो मंसूबा तो शुरू हो जाएगा। और क्या क्या पाकिस्तान को फ़ायदे हो सकते हैं? मतलब देखिए, बलूचिस्तान की हद तक हमारा कोई सेफली मैं कहता हूँ 75% जो एरिया है बेनिफिट करता है ईरान से इंपोर्ट्स पे। उसमें एनर्जी शामिल है, खाने पीने की चीज़ें शामिल हैं, लॉजिस्टिक एशिया शामिल है, लॉजिस्टिक आर्टिम शामिल है, बिजली शामिल है। उसको इस हद तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब की बात तो अभी टू अर्ली टू से जी, इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। हमें ये सोच के कि सैंक्शन फ्री ईरान हो जाएगा या सैंक्शन फ्री ईरान हो जाएगा, ईरान विल इमर्ज एज ए पावर। मिडल ईस्ट का क्या बनेगा? मिडल ईस्ट को कबूल करेगा, अमेरिका इसको कबूल करेगा, इसराइल इसको कबूल करेगा, जो मेजर पावर्स हैं इस एरिया की। हमें इस पर टू अर्ली बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। हमें तो फौरी तौर पे कंसेशन की बात करनी चाहिए जो हमें आज चाहिए। सैंक्शन फ्री हो जाए, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आज की सूरत हाल के पेश नज़र हमारा प्रोजेक्ट साइन हुआ पड़ा है, नॉट के इंडिया पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान और ईरान का एग्रीमेंट है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2011 या 12 में, बल्कि आखिरी दिनों में किया था 2013 में। हमें उस पर कहना चाहिए, हमें भी अमल नहीं, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ पाकिस्तान और ईरान मिलकर उस प्रोजेक्ट को नहीं चला सर। उसमें सारे आई-5 आएंगे, इतना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, उस पर रशिया आने को तैयार है, बल्कि शायद कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे BLM हो रहा है सब, शायद रशियन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, सब लेटिंग की हुई है, सब लेटिंग की हुई है। वो इशू नहीं है उसको, तो इतना अच्छा फिजिबल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, हर कोई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। आई-5 तैयार होंगे, मुख्तलिफ ममालिक तैयार होंगे, हम खुद भी इस काम में बहुत तेज़ हैं। आप इस बारे में क्या देखिए हामिद मीर साहब, ये जब जंग इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगी तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल बदल जाएगी। अमेरिका नहीं रहेगा खित्ते में, ईरान नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। और ये जो जितनी भी पाबंदियाँ हैं ज़्यादातर ये यकतरफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ नहीं हैं। पाकिस्तान चाहे तो इन पर निगोशिएट भी कर सकता है इनको, और नेविगेट भी कर सकता है। तो जहाँ तक इसकी कीमत की बात है, हुकूमत पाकिस्तान पहले ही GIDC के मद में कोई 500 अरब रुपया इकट्ठा करके रखे हुए हैं, जिसका मकसद ही था एक तुर्कमानिस्तान पाइपलाइन और दूसरा ईरान पाइपलाइन। तो पैसा तो पड़ा हुआ है, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान किस हद तक बोल्ड स्टेप ले सकता है। एक और जो चीज़ हो जानी चाहिए इस जंग के बाद कि पाकिस्तान का मगरब की तरफ जो बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अब जो मुस्तकबिल है वो मगरब नहीं है, वो एशिया है, ईस्ट है, चाइना है, रूस है, ईरान है, पाकिस्तान है। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ आप जाएंगे, आपके मसले वैसे ही हल होना शुरू हो जाएंगे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ब्यूरोक्रेटिक जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है ना, वो उसको आप रीडिफाइन नहीं करते और फैसले जो है वो कलेक्टिव विजडम के साथ लेना शुरू करें। हम जितना खौफ खाते हैं ना उतना मसला होता नहीं है। जब आप उस जगह पे उस दंगल में उतरते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बहुत डर गए हम, IMF से डरे हुए हैं, आलमी बैंक से डरे हुए हैं, अमेरिका से डरे हुए हैं, पता नहीं हम किस किस से डरे हुए हैं, अपने आप से हम डरे। तो उसकी वजह ही है ना कि हम IMF से कर्जा लेते हैं, हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं। मीर साहब 7 अरब डॉलर का कर्जा IMF से लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में मुकामी मार्केट से 8.5 अरब डॉलर खरीदा है। 3 साल में 7 अरब डॉलर का कर्जा, और अभी तक उसकी 65 शराइत, जिसने नाकों में खून निकला है लोगों के। और दूसरी तरफ 8.5 अरब डॉलर मुकामी। आप ये कह रहे हैं कि हम ये जो IMF का कर्जा इससे जान छुड़ा सकते हैं? हम छुड़ा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बहादुर बन जाए थोड़ा सा। फरवरी में 90 करोड़ डॉलर खरीदे, 1 अरब डॉलर आप खरीद चुके। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आखिर में ये बताएंगे, ये जो आपने सैंक्शन फ्री ईरान की बात की है, तो क्या सैंक्शन फ्री ईरान का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उस तरफ गामजन हो जाएगा, और ये जो अमेरिका बहादुर की डिक्टेशन लेनी पड़ती है, IMF की डिक्टेशन लेनी पड़ती है, इससे भी पाकिस्तान की जान छूट जाएगी? मीर साहब, अगर हम अपने पत्ते सही खेलें तो एक सिनेरियो आपके सामने और रख देता हूँ। देखिए, जंग के ख़त्म होने के बाद मुझे महसूस ये हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ा एक रिकंस्ट्रक्शन का बूम आएगा। ये वो ममालिक हैं जिनमें तकरीबन सिर्फ 4 गल्फ कंट्रीज अगर आप निकाल लें, उनके जो सॉवरन वेल्थ फंड हैं उनकी आज की मालियत कोई 6 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कुवैत है, जिसमें कतर है, और उसमें UAE है। 6 ट्रिलियन डॉलर की मालियत के सॉवरन वेल्थ फंड हैं, और जंग के फौरन बाद एक रिकंस्ट्रक्शन का बूम आएगा इन ममालिक में, और वहाँ पे मेजर और अहम रोल जो है वो पाकिस्तानी लेबर को मिलेगा, वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है एज सून एज द वॉर एंड्स। अच्छा, आप एग्री करते हैं जी?
सर वही बात है ना कि बाद की बात है, आज क्या है। ये तो पता है जंग जब ख़त्म होती है उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन का मरहला आता है, लेकिन उसके पास लोगों के पास वसाइल होते हैं कि नहीं होते। ये ज़रूर होगा जैसे राना साहब ने कहा, अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका इज़ नो मोर सुपर। इस जंग में अमेरिका का रोज़ाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है, खर्चा भी $2 अरब है, तो वो नुकसान ही हुआ ना। तो अगर ये जंग जो है ये 30-32 दिन से चल रही है तो उसका जो खर्चा है वो तकरीबन $64-66 अरब तो हो गया। तो राना साहब आपको लग रहा है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा उससे इकोनॉमी में बूम आएगा और उस बूम का पॉजिटिव असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा? देखिए, पहले भी पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ से जा रहे हैं, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड पाकिस्तानी वर्कर जा रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेज पूरी दुनिया से आती हैं उसका जो तकरीबन आप कह लें 55% दो ममालिक से आता है, सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से। अब जो चीज़ पॉलिटिकली चेंज हो सकती है, मुझे नहीं पता होती है या नहीं, वो ये कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर रहा है टूवर्ड्स द लीडरशिप ऑफ द मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, ये चीज़ें लाइट नहीं ली जाएंगी लॉन्गर टर्म में। इस वक्त जो इसकी डॉलर इकोनॉमी जो है या जो पेट्रो इकोनॉमी कहा जाता है अमेरिका का, उसके ऊपर बहुत बड़ा है जो डेंट है वो पड़ सकता है। वो पैसा जो आज लंदन के अंदर पड़ा हुआ है, न्यूयॉर्क के अंदर पड़ा हुआ है, वो वापस आ सकता है, वो कहीं और जा सकता है। चाइना अगर कल को मूव करता है वो यूएस बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा लैंडर चाइना भी है अमेरिका का। तो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होगी, और जब एक डिक्लाइनिंग पावर होती है उसकी वही हालात होते हैं जो इस वक्त अमेरिका के हैं। कितना टाइम लगता है, 5 साल, 10 साल, 6 माह, 2 साल, हमें नहीं पता, लेकिन चीज़ें वो वैसी नहीं रहेंगी जैसे इस वक्त हैं। और जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी बात कर रहे हैं, जो कौमें होती हैं ना, वो 2 साल बाद की प्लानिंग आज से शुरू कर देती है। हमें 3 माह की प्लानिंग से बाहर निकल के ना साइकिल से हमें लंबी प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब, शहबाज राना साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। और जो हमने गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू का एक अहम नुक्ता ये है कि ये जंग जो है इसका बहुत जल्द इख्तिताम नज़र आ रहा है। ये बहुत जल्द इख्तिताम जो है ये 2 हफ्ते में भी हो सकता है, 3 हफ्ते में भी हो सकता है, और 1 महीने में भी हो सकता है। लेकिन 1 महीने से ये जंग अगर आगे जाती है तो फिर जो है वो मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। 1 महीने के अंदर इस जंग को ख़त्म करना सबसे बड़ी ज़रूरत किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के एंड में, मई के शुरू में उन्होंने एक दौरे पर निकलना है और उन्होंने चीन भी जाना है। और चीन चाहेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर लैंड करें तो उस वक्त तक जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है ये बंद हो चुकी हो। और अगर मई के दौरे चीन से पहले पहले ये जंग बंद हो जाती है तो इसमें हम सब का फ़ायदा है और डोनाल्ड ट्रंप का भी फ़ायदा है। तो ट्रंप साहब को अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, उनके फ़ायदे में हम सब का फ़ायदा है।